नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। भारत के विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अवसर जो है थाली में सजा कर देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिया था, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर दिया है। पहले राहुल गांधी ने दिया था, इस बार लालू प्रसाद यादव ने दिया। स्तर पहले की तुलना में और ज़्यादा नीचे गिर गया है। कितना गिरेगा विपक्ष, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। रविवार को पटना के गांधी मैदान में विपक्षी दलों की संयुक्त रैली थी। इस रैली में बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही वो दोहराने लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनका परिवार क्यों नहीं है, वो आजकल परिवारवाद पर बड़ा हमला कर रहे हैं। अब देखिए, बेशर्मी की एक हद होती है और ये हद से भी आगे की बेशर्मी है। मेरी नज़र में 3 तरह के लोग होते हैं। एक पढ़े लिखे लोग होते हैं, दूसरे अनपढ़ लोग होते हैं और तीसरे जो औपचारिक शिक्षा जिन्हें मिली है लेकिन जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, शिक्षा के संस्कार से कोई लेना देना नहीं, उनको मैं कुपढ़ मानता हूँ। लालू प्रसाद यादव की गिनती ऐसे कुपढ़ लोगों में होती है। उनके मंत्री एक थे जो रामचरितमानस के बारे में बोल रहे थे। उनको आपने सुना होता तो ये धारणा आपकी और पुष्ट हो जाती। तो जो लालू प्रसाद यादव ने कहा, और कौन रहा है, सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें 72 छेद। लालू प्रसाद यादव पशुओं का चारा खा गए, चारा घोटाला किया, घोटाले की जांच हुई, जांच में आरोप सही पाए गए, आरोप सही पाने के बाद मुकदमा चला, मुकदमे में उनको सज़ा सुनाई गई, सज़ा काट कर कई साल जेल में रहकर आए हैं। अभी भी मुकदमे सारे ख़त्म नहीं हुए, अभी भी मुकदमा चल रहा है, उनकी सज़ा भी चल रही है। लेकिन स्वास्थ्य के आधार पर वो ज़मानत लेकर बाहर घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। जेल में रहने के लिए उनका स्वास्थ्य खराब है। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भी यही गलती की थी। उन्होंने राफेल के मामले को लेकर कहा था कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार बनाया, लेकिन चौकीदार ने एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपया निकालकर अपने दोस्त अनिल अंबानी के अकाउंट में उनकी जेब में डाल दिया। तो चौकीदार चोर है का नारा लगवाया उन्होंने। ये अलग बात है कि इस नारे से उनके कांग्रेस के नेता ही सहमत नहीं थे, फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये बात मैंने नहीं कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी झाड़ लगाई, उनकी प्रताड़ना की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तो उनको अनकंडीशनल अपॉलजी मांगनी पड़ी, बिना शर्त माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके बावजूद वो रुके नहीं, वो इस तरह का आरोप लगाते रहे और उसका नतीजा क्या हुआ आपको मालूम है। राफेल के मामले में संसद में बयान आया, वित्त मंत्री का बयान आया, रक्षा मंत्री का बयान आया, प्रधानमंत्री का बयान आया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली, सीएजी की रिपोर्ट में क्लीन चिट मिली, लेकिन राहुल गांधी अपने झूठ पर कायम रहे। तो उनको लगा कि उनके झूठ को मतदाता सच मान लेगा, जो कि हुआ नहीं। उस असफलता से, उस नाकामी से विपक्ष ने कोई सबक नहीं सीखा है। लालू प्रसाद यादव ने जो बोला, जो कहा, उसका जवाब तुरंत बीजेपी ने दिया। बीजेपी ने जवाबी हमला किया। बीजेपी के सारे नेताओं ने अपना ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया का जो हैंडल है, उसकी जो प्रोफाइल है वो बदल दी। उस पर लिखा, मैं भी मोदी का परिवार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और तमिलनाडु में 2 रैलियों में सोमवार को बोले। दोनों रैलियों में उन्होंने कहा कि पूरा देश में 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, जिसका कोई नहीं है उसका मोदी है। मैं हर गरीब का, हर वंचित का परिवार हूँ, वो मेरा परिवार है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपना परिवार छोड़कर निकला था, तभी ये तय करके निकला था कि मैं 140 करोड़ लोगों यानी पूरे देश के लोगों को अपना परिवार बनाकर उनकी सेवा करूँगा, और वही काम आज तक कर रहा हूँ। तो बैठे बिठाए विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है विपक्ष पर हमला करने के लिए। अब ये कैंपेन, जैसे चौकीदार चोर है के नारे के बाद मैं भी चौकीदार का अभियान चला था, उसी तरह से मैं भी मोदी का परिवार अभियान चलने वाला है। और इसका असर पिछले अभियान, जो चौकीदार वाला अभियान था, उससे ज़्यादा प्रभावी होने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी विश्वसनीयता दोनों 2019 के मुकाबले बहुत ऊंचाई पर है। वहाँ राहुल गांधी और उनके साथी छू भी नहीं सकते, उनको पहुँच भी नहीं सकते। उनका जो व्यक्तित्व है उसकी विराटता के सामने राहुल गांधी और उनके साथी बौने नज़र आते हैं, लेकिन घटियापन में ये लोग विराट नज़र आते हैं। तो जिस तरह का कैंपेन विपक्ष चलाना चाहता है, जिस तरह का कैंपेन विपक्ष चला रहा है, मोदी पर जितना हमला करेंगे आप मोदी को उतना ही फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? सिर्फ इसलिए कि मोदी की विश्वसनीयता है। लोग मोदी पर भरोसा करते हैं, मोदी की नीयत पर भरोसा करते हैं, मोदी के काम पर भरोसा करते हैं, मोदी के विकास के कार्यक्रमों पर भरोसा करते हैं। मोदी ने जो लोगों को राशन दिया है, उनके जीवन स्तर में जो बदलाव किया है, उस पर लोगों को भरोसा है। विपक्ष सिर्फ जो है वादा करता रहा है, करता कुछ नहीं रहा है। जब उसको मौका मिला था सत्ता में रहने का, खासतौर से कांग्रेस और यूपीए को 2004 से 2014 के बीच में, तो उसने देश के अर्थतंत्र को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। और उस लूट का ही असर है कि आज तक कांग्रेस पार्टी की इमेज जो है एक भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में बनी हुई है। लेकिन बात आज थोड़ी सी लालू प्रसाद यादव की करना ज़रूरी है। लालू प्रसाद यादव जैसे नेता इस देश की राजनीति के लिए कलंक हैं। कलंक इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ये शब्द इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हो, अदालत से भ्रष्टाचार का आरोप जिस साबित हो चुका हो, जो जेल काट चुका हो, अगर वो ईमानदारी की बात करता है, जिसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ हो, जांच एजेंसियों के समन आ रहे हों, जांच चल रही हो, वो परिवारवाद के खिलाफ बोले तो उसकी क्या विश्वसनीयता है? उस पर क्यों भरोसा कोई करेगा? तो लालू प्रसाद यादव जब रैली में ये बात बोल रहे थे तो वहाँ बैठे 26-27 दलों के विपक्षी नेताओं में से किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि उनको टोके। क्यों हिम्मत नहीं हुई? इसलिए कि वो भीड़ जो आई थी वो लालू प्रसाद यादव की बुलाई हुई भीड़ थी। वहाँ अगर बोलते, कोई भी ये नेता बोलता तो हूट हो जाता, लेकिन बोलना चाहते थे इसके कोई संकेत नहीं। तो उनको लगा कि हम हमला नहीं कर पा रहे हैं, कोई हमला कर रहा है, चाहे अच्छे सेंस में कर रहा हो चाहे बुरे सेंस में, हमला तो कोई मोदी पर कर रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बूमरैंग करेगा, उल्टा पड़ेगा। मोदी के खिलाफ इस तरह की व्यक्तिगत और घटिया टिप्पणी का जवाब जनता वोट के जरिए देगी। 2019 में भी दिया था, 2024 में भी देगी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर को तुरंत लपक लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर को एक अभियान में बदल दिया है कि पूरा देश मोदी का परिवार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं, इसी बीती हुई 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था, लोगों को संबोधित करते हुए, मेरे परिवारजन, यानी उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना। वो पिछले 10 साल से दीपावली का पर्व किसी न किसी सीमा चौकी पर जवानों के साथ बिताते हैं, अपने परिवार के साथ नहीं बिताते हैं। 10 साल में उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है। वो उन नेताओं की तरह नहीं है जो हर थोड़े दिन पर विदेश छुट्टी मनाने चले जाते हैं, और ऐसे नेता भी नहीं हैं जो छुट्टी मनाने जेल चले जाते हैं। तो जेल से छुट्टी पाकर बाहर आने के बाद इस तरह के आरोप लगाने वालों की बात पर कौन भरोसा करेगा और क्यों भरोसा करेगा? तो लालू प्रसाद यादव की बात पर तो किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन वो दिनकर जी की कविता की लाइन है कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जो वहाँ रैली में चुप रहे इस आरोप पर, रैली के बाद भी जो इस आरोप का समर्थन कर रहे हैं, जो इस आरोप पर चुप्पी साधे हुए हैं, जनता उन्हें भी जवाब देगी। जिस तरह का व्यक्तिगत आक्षेप प्रधानमंत्री पर लगाया गया, आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर ने लगाया था 2014 के चुनाव से पहले। उन्होंने 3 बार कहा था कि मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। अगर वो चाहें तो यहाँ आकर चाय का वितरण कर सकते हैं, हम उनके लिए जगह बना देंगे। तो चाय का वितरण करने के लिए मतदाता ने किसको छोड़ा, ये मणिशंकर अय्यर को जाकर गांधी परिवार से पूछना चाहिए कि लोगों ने किस लायक छोड़ा है उन्हें, और नरेंद्र मोदी को किस लायक समझा और कहाँ पहुँचाया, ये पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। तो मोदी पर एक बार फिर जो है व्यक्तिगत हमला करके
अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है विपक्ष ने। इस तरह के घटिया आरोपों से अगर विपक्षी दलों के नेताओं को लगता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे तो ये उनका दिवा स्वप्न है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसी तरह से अगर चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसी तरह के हमले होते रहे तो आप मान कर चलिए कि प्रधानमंत्री ने जो लोकसभा में बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए 400 पार, उसको हासिल करने में भाजपा को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो भाजपा का काम आसान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका लालू प्रसाद यादव, मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी ऐसे नेता निभा रहे हैं। और इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि ऐसे नेताओं की कमी नहीं होने वाली है। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इस तरह के और नेता सामने आते रहेंगे जो प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हवा का रुख कैसे बदल रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री तेलंगाना में थे, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। मंच पर जिस तरह से प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर तेलंगाना को भी विकसित होना है, तेलंगाना का विकास होना है, गुजरात जैसा विकास करना है तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। ये विपक्षी दल का एक मुख्यमंत्री बोल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अपने प्रदेश का विकास करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। उसे केवल कोरी भाषणबाजी नहीं करनी है। वो जेल से छूटकर इसलिए नहीं आया कि भाषण दे सके, वो स्वास्थ्य खराब होने का बहाना करके जेल से बाहर नहीं आया। और दलों के नेताओं को तो छोड़िए, कम से कम राहुल गांधी को अपने ही दल के एक मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए कि राजनीति कैसे की जाती है। वहाँ मंच से प्रधानमंत्री की प्रशंसा करके बहुत से लोगों की सहानुभूति बटोर ली है रेवंत रेड्डी ने। और राहुल गांधी जिस तरह की बातें बोलते हैं, उससे उनकी छवि दिन पर दिन और ख़राब होती है। लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों की संगत और उनका समर्थन राहुल गांधी को और नीचे गर्त में ले जाएगी। ये बात समझाने वाला कांग्रेस पार्टी में कोई है नहीं, ऐसा नज़र आता है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होने वाला है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।